अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शाकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाजरीन, महाम ने अपने ही मुंह से सारी सच्चाई खोल ही दी, यानी कि महाम का सच खुला ज़ारून के सामने। वो ज़ारा को ब्लैकमेल कर रही होती है और बोलती है कि जबकि मेरा घर नहीं बसा तो मैं तुम्हारा घर भी नहीं बसने दूंगी। तो वहाँ पर ये सारी जो इनकी बातें हुई तो वो ज़ारून सुन लेता है और दूर से खड़ा देख रहा होता है। और महाम जो भी अपनी बातें हैं वो ज़ारा से कर रही होती है और बोलती है कि अम्मी, आपने एक प्लान के मुताबिक शादी की थी, अब ये प्लान पूरा हो चुका है और तुमने कहा था कि तुम ये शादी करवा कर इन लोगों को काबू में रखोगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने तो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ ही दिया। तो वहाँ पर मासूमा बोलती है कि महाम, अगर मैं तुम्हारी वजह से ज़ारा को घर से निकाल भी दूँ तो तुम कौन सा सुधर जाओगी? और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि महाम ये सारी हरकतें छोड़ दो, और तुम्हारी वजह से आज ज़ारून ने तुम्हें छोड़ ही दिया। लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतें और नहीं सुधारी तो ज़ारून तुम्हें तलाक ही दे देगा। जब तलाक का नाम आता है तो महाम चिल्लाती और बोलती है कि ज़ारून की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं ज़ारून से मोहब्बत करती हूँ और जो भी गलतियाँ की हैं मैंने ज़ारून को पाने के लिए ही की हैं। और इन दोनों के दरमियान हो जाती है लड़ाई। और वहाँ पर शफक है जो सोचती है अगर मैं ये राशिद की सच्चाई से वो मैं बता दूँ ज़ारून को तो ज़ारून फिर भी मुझे ही गलत समझेगा, क्योंकि ज़ारून मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। एक बार वो मेरी बात सुन ले और मैं उसे राशिद का सच बता ही दूँ। और यहाँ पर ज़ारून है जो सोचते हैं कि काश मैंने वो गलती न की होती, वो वक्त वापस आ जाए जब मैंने शफक को बहुत बुरा भला कहा था और अपने ही घर से उसे निकाल ही दिया था। लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगा और शफक को अपने घर वापस ले आऊँगा। और वहाँ पर महाम का खुल चुका है राज, यानी कि उसका सच सबके सामने आ चुका है, क्योंकि वो तो पहले ज़ारा को काफ़ी बार ब्लैकमेल कर चुकी है और ज़ारा को पता भी है कि ये सब कुछ महाम भाभी ने किया होता है। और जो ये यासिर वाली बात और ये सब सारी बातें पहले भी यहाँ पर इसे पता ही थी, उसकी अम्मी और ज़ारा को पता थी, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसीलिए कि हमारे भाई ज़ारून का घर टूट न जाए। लेकिन अब ज़ारून का घर टूट ही चुका है। जी हाँ नाजरीन, महाम ने अपने ही मुंह से अपनी सच्चाई खोल ही दी, लेकिन यहाँ पर राशिद का सच भी सबके सामने आने ही वाला है। और यहाँ पर ज़ारून की अम्मी अज़रा बोल रही होती है कि ज़ारून बेटा एक बार जाएं और मेरी बेटी शफक से माफ़ी मांगे, क्योंकि मेरी शफक सब लड़कियों से अलग है और वो तुम्हें माफ़ ही कर देगी। मेरी शफक बहुत अच्छी है, तुम माफ़ी मांगो तो सही, वो तुम्हें माफ़ करेगी। तो ज़ारून बोलते हैं कि जी अम्मी, मैं एक बार शफक के पास ज़रूर जाऊंगा और उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा, शफक मुझे माफ़ भी कर देगी। तो वहाँ पर अज़रा बोलती है कि ज़ारून देखिए, जब शफक तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम उसे छोड़कर नहीं आना, बल्कि शफक को अपने घर साथ लेकर आना, क्योंकि मुझे अपने पोते मेरे ज़हन की बहुत ही याद आ रही है। तो ज़ारून बोलते हैं कि अम्मी आप टेंशन ना लो और शफक मुझे माफ़ कर ही देगी। लेकिन यहाँ पर महाम ने जो किया होता है वो सबके सामने उसका सच खुल ही जाता है। लेकिन अब तो उसका भाई और उसकी अम्मी भी उससे बात नहीं कर रहे। पहले तो ज़ारून ने उसे घर से निकाल ही दिया था, लेकिन अब यहाँ पर रमीज़ को भी इसके बारे में पता चल ही चुका है। और मासूमा भी बोलती है कि महाम तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि मुझे भी डर लगता है तुमसे और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो महाम चिल्लाती है और पागलों की तरह अपने रूम में जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया है, जबकि ज़ारून और अज़रा वाली इनकी फैमिली तो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन आज मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही। और ये रमीज़ को क्या हो गया जो ज़ारा की बातों में आ गया है, जबकि उसकी बहन का घर टूट चुका है, फिर भी वो वहाँ पर ज़ारा को रख के बैठा हुआ है। तो उसे तो ऐसा करना चाहिए कि ज़ारा को घर से निकाल देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर रमीज़ मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? और रमीज़ तो मेरा भाई, और ये शादी तो एक प्लान के मुताबिक हुई थी, ये प्लान तो कैंसिल हो गया है, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि इनका ये जो रिश्ता है ज़ारा का हम करेंगे तो इन लोगों को दबाव में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मेरा घर तो टूट गया और मुझे ज़ारून की ज़िंदगी में वापस जाना है, क्योंकि ज़ारून से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और ज़ारून सिर्फ मेरे हैं और मैं शफक को उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी। मुझे हर कोशिश करनी होगी, मैं राशिद को भी बोलूँगी, लेकिन शफक ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ पाएगी। यानी कि महाम ये चाहती है कि अगर ज़ारून की ज़िंदगी में मैं नहीं तो शफक भी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर ज़ारून है जो महाम को तो निकाल चुके हैं, अब वो आते हैं डिवोर्स पेपर लेकर और बोलते हैं कि महाम मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यहाँ पर होती है महाम को तलाक और वहाँ पर ज़ारून आ जाते हैं शफक को लेने। शफक को लेकर ज़ारून अपने घर पहुँचते हैं और ये बात जब राशिद को पता चलती है कि शफक को ज़ारून उसके घर ले गया तो वहाँ पर राशिद बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ये शफक ऐसा कैसे कर सकते। और शफक पे तो इतने झूठे इल्ज़ामात लगाए थे ज़ारून ने, फिर भी शफक ने उसे माफ़ कर दिया।
اور وہ اس کے ساتھ گھر چلی گئی. اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا اور اسے میں بہت محبت کرتا ہوں. شفق میری ہے. یہاں پر راشد بالکل پاگل ہو چکا ہے اور وہاں پر ماہم کو ہو چکی طلاق.